इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था जनरल नॉलेज को और टीचिंग एप्टीट्यूड को देखा था और उर्दू को भी देखा था। तो जनरल पार्ट में 10 नंबर का जो है जनरल इंग्लिश भी पूछा जाता है, जनरल इंग्लिश। तो इसमें है कि कई तरह के सवाल पूछ लिया जाता है, जैसे प्रीपोजिशन से पूछ लिया जाता है। तो हमने जो सेट किया है प्रीपोजिशन, देखिए आप यहाँ प्रीपोजिशन से है, ठीक है, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे है हमने सिनोनिम्स का भी सिनोनिम्स को भी हमने लिया है इसमें, देखिए सिनोनिम्स। उसके बाद क्या है एंटोनिम्स के भी सवालात को हमने लिया है और फिर हमने लिया है करेक्ट, देखिए करेक्ट स्पेलिंग को, ठीक है। तो आप देखेंगे पेपर में कि इसमें जो इसमें जो भी सवाल आता है तो उसमें एक एक मार्क्स का पूछ लिया था, एक सिनोनिम्स का पूछ लिया था, एक एंटोनिम्स का पूछ लिया था और एक प्रीपोजिशन का पूछ लिया था या करेक्ट स्पेलिंग का पूछ लिया जाता है। तो इसी तरह हमने इसी तरह से सेट किया इसको। तो हम एक तरफ से देखेंगे और उसको हल करेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है यहाँ, सबसे पहले हमारा जो है ये है प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन को देखेंगे, यहाँ देखिए प्रीपोजिशन को देखेंगे और इसको हल करेंगे, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो प्रीपोजिशन में पहला सवाल देखते हैं कि यहाँ लिखा है कि यू आर ट्राइंग टू ड्रैग मी आ कंट्रोवर्सी, ठीक है। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में दिया है, ये में है इन दिया है, इनटू दिया है और फ्रॉम दिया है और फॉर दिया है। तो इसको देख के अच्छे से फिल इन द ब्लैंक्स में जो आप देख रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स में इसमें भरना है। तो इसका जो अच्छा तरीका इसमें है, सबसे अच्छा भरने का कि इसमें है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना पढ़ेंगे तो उतना ही आपके लिए बेहतर हो जाएगा ये। तो हम आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए ही ये प्रीपोजिशन के कुछ सवालात को लाए हैं। इसी तरह से एक सिलसिला चलता रहेगा और बाकी जो सवाल हैं वो भी प्रीपोजिशन के जो बाकी सवाल हैं वो भी आपको इसमें कराया जाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं क्या लिखा है कि यू आर ट्राइंग टू ड्रैग मी आ कंट्रोवर्सी, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ, तो इसका मीनिंग है कि तुम कोशिश कर रहे हो मुझे घसीटने की एक लड़ाई में, ठीक है। इसमें इसका क्या माना हुआ कि तुम मुझे घसीटने की कोशिश कर रहे हो एक तनाज़ा में, एक लड़ाई में, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ आएगा इनटू, ठीक है, इनटू आएगा। तो इनटू कहाँ यूज़ करते हैं, इनटू वहाँ यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ मतलब किसी चीज़ के बीच में, यानी कि कोई लड़ाई चल रही है, यहाँ लिखा हुआ लड़ाई, कंट्रोवर्सी। तो आप एक मिसाल से समझ सकते हैं कि इनटू कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर रहते हैं कि रानी जैम्प्ड इनटू रिवर, रानी जैम्प्ड इनटू रिवर। हमने क्या पता एग्जांपल, रानी जैम्प्ड इनटू रिवर, ठीक है। रानी जो है पानी के अंदर कूद गई। तो इसमें है इनटू, यहाँ इनटू इसलिए यूज़ किया गया कि जब रानी कूदी तो पानी के ऊपर नहीं रही, मतलब पानी के अंदर घुस गई, इसलिए यहाँ इनटू का यूज़ किया गया। तो यहाँ भी देखिए आप, यू आर ट्राइंग टू ड्रैग मी इनटू अ कंट्रोवर्सी, ठीक है। तो यहाँ आएगा इनटू। तो इसी तरह से हम जितना भी प्रीपोजिशन है इसका तफसील देखेंगे। अगर आज की वीडियो में नहीं होगा तो इसके बाद भी जितने भी मतलब प्रीपोजिशन जितने भी है, खास प्रीपोजिशन जो एग्ज़ाम में, मानो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसका डिटेल्स हम बताते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें है सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है आई कम्प्लीमेंटेड हिम हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसमें खाली जगह में क्या आएगा, इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा वन, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में जो है वन है, ये वन आएगा, डी, ठीक है। जो डी देख रहे हो ऑप्शन, ये आएगा। तो इसका ट्रांसलेट करेंगे कि जैसे आई कम्प्लीमेंटेड हिम हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द वन का, आई कम्प्लीमेंटेड हिम वन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो मैंने उसकी तारीफ़ की, उसके एग्जामिनेशन में पास होने की हमने उसकी तारीफ़ की, ठीक है। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि ही वॉज हार्ट ब्रोकन, ही वॉज हार्ट ब्रोकन। और फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा ओवर, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में ओवर आएगा और मैरीज इनडिफरेंस टू हिम, ठीक है, इनडिफरेंस टू हिम। तो इसमें है कि उसका जो दिल टूटा है वो मैरीज का जो है बेहिस्सी की वजह से उसका दिल टूटा है। तो ये यहाँ आएगा, खाली जगह में ओवर आएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिखा है कि ट्रांसलेट, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, ट्रांसलेट दिस पैसेज फ्रॉम इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश
तो और जैसे किसी भी लैंग्वेज को एक से दूसरे में जब ट्रांसलेट करते हैं तो वहाँ हमेशा इनटू लगाते हैं, ठीक है, इनटू। हिंदी इनटू इंग्लिश, इंग्लिश इनटू हिंदी, देखते हैं। तो यहाँ खाली जगह में फिल इन द ब्लैंक्स में इनटू आएगा, ठीक है, इनटू, ये देख रहे हैं इनटू। तो यहाँ है ट्रांसलेट दिस पैसेज फ्रॉम इंग्लिश इनटू तेलुगु, ठीक है, मतलब कि जो पैसेज है उसको इंग्लिश से तेलुगु में इसको ट्रांसलेट करो, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई बात। अब आगे बढ़ते हैं, हाँ आगे बढ़ते हैं और सब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में है हाँ, दिस एकोमोडेशन इज़ नॉट एडिक्वेट, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा 5 नंबर में 2 आएगा, ठीक है, टू द नीड्स ऑफ आवर फैमिली, नीड्स आवर फैमिली, ठीक है। यहाँ है कि इसका अगर ट्रांसलेट करेंगे तो इस तरह करेंगे कि दिस ये जो है कि ये रिहाइश, देखें, हाँ ये रिहाइश, ठीक है, हमारे फैमिली के रहने के लिए मुनासिब नहीं है, ठीक है, मुनासिब नहीं है। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में 2 आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि आई चैलेंज्ड हिम, ठीक है, आई चैलेंज्ड हिम। और फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं कि फॉर और टू, अगेंस्ट, अबाउट, ठीक है। तो इसमें होता है ना प्रीपोजिशन में कि हम जो देखते हैं, हम जो सोचते हैं अपने दिमाग से कि ये होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप ग्रामर अगर आपका मजबूत है तभी ये सही हो सकता है। तो यहाँ है कि आई चैलेंज हिम, फिल इन द ब्लैंक्स में 2 आएगा, ठीक है, टू अ गेम ऑफ चेस, ठीक है, हमने उसको चेस के गेम में चैलेंज किया। उसके बाद है कि आई सॉ माई फ्रेंड लर्निंग, आई सॉ माई फ्रेंड लर्निंग अगेंस्ट, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा अगेंस्ट अ लैम्प पोस्ट विथ अ सिगरेट बिटवीन हिज लिप्स, फिल इन द ब्लैंक्स में अगेंस्ट आएगा, ठीक है। इसी तरह है कि ही इज़ इन द हैबिट ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट, हैबिट ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट, और फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा विथ अदर्स वर्क, ठीक है। तो उसकी आदत है दूसरों के कामों में गलतियों को देखना, ठीक है। तो विथ मतलब साथ होता है इसमें। तो ये इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल सही जवाब जो है वो है विथ, ठीक है। अभी अब आगे बढ़ते हैं। द कॉलेज टर्म विल एंड, ठीक है, विल एंड। उसके बाद है अ मंथ, तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, इन आएगा, विथ आएगा, आफ्टर आएगा, आफ्टर अबाउट आएगा। तो इसमें है इन, ठीक है, जो ये नंबर ऑप्शन है इन, यही इन आएगा इसमें कि द कॉलेज टर्म विल एंड इन अ मंथ, ठीक है। तो इसमें है कि जब कॉलेज जो है ख़त्म होगा मंथ के आखिर में, तो इन मतलब में, ठीक है, तो यहाँ आएगा इन। और इसी तरह है कि दे वांटेड एडवाइस, ठीक है, दे वांटेड एडवाइस। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हाउ दे कुड प्रोक्योर फंड ऑफ देयर न्यू बिजनेस। तो इसमें देखा जाए तो अबाउट के ऑप्शन दिया है, इसमें अबाउट है, 2 है, फॉर है और 1 है, ठीक है। तो इसमें जो 1 है डी में यही सही ऑप्शन है, इसमें यही आएगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देयर इज़ ऑलरेडी ऑपोजिशन, ठीक है, देयर इज़ ऑलरेडी ऑपोजिशन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स द गवर्नमेंट्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो 11 में जो फॉर है, फ्रॉम है, टू है और 2 वर्ड्स हैं। तो इसमें जो 2 है सी है, ये सही जवाब है। तो इसमें आप 2 लगा कर पढ़ते हैं कि देयर इज़ ऑलरेडी ऑपोजिशन टू द गवर्नमेंट्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद है तो 12 में इन एन इलेक्शन, ठीक है, एक इलेक्शन में दोज इन पावर शुड फील ऑब्लाइज्ड टू compete। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स देयर ओपोनेंट्स वन इक्वल टर्म्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में है विथ, टूवर्ड्स, अगेंस्ट, वन, ठीक है। तो इसमें जो सही जवाब है वह है विथ, ठीक है, ये नंबर में जो है विथ है, यही इसमें आएगा। तो इसमें है कि जो
इसमें है कि जो प्रीपोजिशन है, बहुत सारे प्रीपोजिशन है, तो ऐसा देख के लगता है कि नहीं विथ नहीं होगा, टूवर्ड्स होगा या अगेंस्ट होगा या ऑन होगा। तो ये इसमें है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, इसमें है कि द वर्क वन दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन सीरियसली सेट। ठीक है, सीरियसली सेट। और ऑप्शन में क्या दिया, ऑफ, वन, ऑफ, अबाउट। ठीक है, तो ये जो बी ऑप्शन है वो डबल एफ, ठीक है, यही यहाँ फिल इन द बैलेंस में आएगा कि द वर्क वन दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन सीरियसली सेट ऑफ। ठीक है, अब लास्ट का 2 क्वेश्चन बचा है, इसको देख लेते हैं। लास्ट का 2 क्वेश्चन है, प्रीपोजिशन का लास्ट का 2 क्वेश्चन, इसको देखते हैं कि 14 नंबर में है कि दिस हाउस इज़ टू एक्सपेंसिव टू कीप। ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं, ऑफ, अप, टू, एट। ठीक है, तो बी नंबर में जो है अप, ठीक है, यही फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, यूपी अप, कि दिस हाउस इज़ टू एक्सपेंसिव टू कीप। ठीक है, तो ये घर जो है रहने के लिए बहुत कीमती है, बहुत महंगा है। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रीपोजिशन का, कि दिया है कि कॉल हैज़ बिकम डियरर द एंड ऑफ द लास्ट ईयर। ठीक है, तो इसमें है कि फ्रॉम है और फॉर है और सिंस है और टू है। तो इसमें अगर सिंस लगाते हैं आप, सिंस, कि कॉल हैज़ बीन डियरर सिंस द एंड ऑफ द लास्ट ईयर, कि कोयला जो है पिछले महीने से महंगा होता जा रहा है। ठीक है, उसकी मांग जो है बढ़ती जा रही है। तो यहाँ से हमने मुकम्मल किया है। तो आज के इस वीडियो में हमने प्रीपोजिशन का जो हिस्सा है उसको हमने कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा तो उसमें हम जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या जो और भी जो चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो हम सबको कंप्लीट करेंगे। तो मानू का जो तैयारी है, बेहतरीन तैयारी करने के लिए अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। आइए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसी तरह से बहुत सारी वीडियोस और भी आपके लिए लाया जाएगा।